जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आपको लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे छोटे से कन्हैया हमारे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा भी कोई कर सकता है। दोस्तों आज की घटना हमारे साथ शेयर की है बरेली में रहने वाले सत्येंद्र जी ने। सत्येंद्र जी बताते हैं कि मैं दूध बेचने का काम करता हूँ, साथ ही साथ मैं अपने लड्डू गोपाल और ठाकुर जी की सेवा पूजा भी किया करता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी जो है ना, वो लड्डू गोपाल की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती है। मैं ही ठाकुर जी की हमेशा सेवा किया करता हूँ। दोस्तों सत्येंद्र जी बताते हैं कि जब भी मैं लोगों को दूध देने के लिए जाता हूँ तो साथ में अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर जाता हूँ, क्योंकि मेरे छोटे से कन्हैया हैं, 0 साइज के मेरे ठाकुर जी हैं और मैंने बाइक में ही अपने ठाकुर जी के लिए एक स्थान बनवा रखा है। वहीं पर मैं ठाकुर जी को बिठा के हमेशा अपने साथ ही लेकर जाया करता हूँ। दोस्तों सत्येंद्र जी बताते हैं कि मेरी दूध की डेयरी है और मेरे पास जितने भी पास पड़ोस के लोग दूध लेकर आते हैं तो मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को उस दूध का भोग लगाता हूँ। और जब भी मैं अपने ठाकुर जी को दूध का भोग लगाता हूँ तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे प्रभु, आप आकर दूध ग्रहण कीजिए, दूध का भोग लगाइए। दूध का भोग लगाने के बाद मुझे कुछ पल के बाद यह एहसास होता है कि सच में हमारे ठाकुर जी आकर प्रतिदिन दूध ग्रहण करते हैं, दूध का भोग लगाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। सत्येंद्र जी बताते हैं कि एक समय की बात, हमें भगवान शिव की रुद्राभिषेक के लिए दूध देना था, तो इसीलिए रुद्राभिषेक के लिए मैं अपनी बाइक से दूध को लेकर जा रहा था। साथ में मेरे ठाकुर जी भी थे, वो तो हमेशा ही मेरे साथ ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि हम मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक से वह सारा दूध नीचे गिर जाता है। और जब वह सारा दूध जमीन पर फैल गया तो मैं बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ कि भगवान शिव के लिए मैं दूध लेकर जा रहा था। और देखो ये कैसी अनहोनी है कि सारा का सारा दूध ही पलट गया। सत्येंद्र जी बताते हैं कि जहाँ पर सारा दूध पलट गया था वहीं पर बहुत सारे, उस गली में बहुत सारे कुत्ते थे। तभी सत्येंद्र जी बताते हैं दूध गिरने के बाद मैंने अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से कहा कि क्यों कान्हा, तुमने ऐसा आज क्या किया कि यह सारा दूध यहीं पलट गया। और इसी दुखी मन से मैं अपने कान्हा से बातें करने लगा। कुछ देर के बाद वह कुत्ते आकर उस दूध को चाटने लगे, पर वह जब सारे कुत्ते दूध को चाट रहे थे तब मुझे एहसास हुआ, ठाकुर जी ने मुझे एहसास कराया कि यह सारे कुत्ते भूखे थे और ये दूध जो है वो इनके नसीब में था। और जब उन कुत्तों ने वह सारा दूध चाट लिया तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया तो ऐसे हैं, वो किसी को भूखा नहीं रख सकते, किसी को भी भूखा देख ही नहीं सकते। दोस्तों सत्येंद्र जी बताते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी ऐसी लीलाएं हमारे साथ हमेशा करते रहते हैं और उन लीलाओं का हमें आभास भी करवाते हैं। इस घटना के बाद मैं घर पे वापिस आ गया। इसके बाद मैंने उनको बोल भी दिया था जो रुद्राभिषेक करने वाले थे कि इस वजह से मैं दूध नहीं ला पाया, मैं सेकेंड मीटिंग यानी कि शाम के समय में मैं आपको दूध दे दूंगा। फिर जब मैं शाम के समय में दूध लेकर जाने वाला था उससे पहले ही मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की। और जब मैं शाम के समय में दूध लेके जाने वाला था उससे पहले ही मैंने ठाकुर जी से कहा कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, इसमें आपके आराध्य का ही रुद्राभिषेक होने वाला है। हे मेरे कान्हा, अब ऐसा कुछ भी ना हो जैसा कि सुबह मेरे साथ हुआ, और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि यह दूध सही सलामत उन तक पहुंच जाए। इसके बाद मैं अच्छे से दूध को लेकर उस मंदिर में पहुंच गया। सत्येंद्र जी बताते हैं कि जैसे ही मैं दूध लेकर मंदिर में पहुंचा और मैंने वह दूध पुजारी जी को दे दिया, इसके बाद मैं घर आने के लिए तैयार हुआ। घर आने वाला ही था कि पंडित जी ने मुझसे कहा कि बेटा आप भी रुक जाओ, बहुत भव्य तरीके से भगवान शिव का रुद्राभिषेक होने वाला है, आप भी उस पूजा में शामिल हो जाओ। जब पंडित जी ने मुझसे इस तरह से कहा तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, शायद इसमें भी भगवान शिव मेरे ठाकुर जी की मर्जी होगी। इसके बाद मैंने डेयरी पर कॉल कर दिया, वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उनको बताया कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा, तब तक तुम ही वहाँ पर ध्यान रखो। इसके बाद सत्येंद्र जी बताते हैं कि पूजा पाठ शुरू हुआ, रुद्राभिषेक शुरू हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा लग रहा था, शांति थी, पूजा पाठ का माहौल था, हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे, मतलब कि मन बहुत ज्यादा ही खुश हो गया। सत्येंद्र जी बताते हैं कि मैंने अपनी बाइक इस जगह पर खड़ी कर रखी थी कि वहाँ पर मेरे ठाकुर जी बैठे बैठे रुद्राभिषेक देखते रहे। दोस्तों सत्येंद्र जी बताते हैं कि जब रुद्राभिषेक हो रहा था और मैंने अपनी ठाकुर जी की तरफ देखा तब मेरे मन में यह एहसास हुआ क्यों ना मैं एक बड़े से ठाकुर जी लेकर आऊं, मतलब कि बड़े से लड्डू गोपाल लेकर आऊं, और एक छोटे वाले ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे और बड़े वाले ठाकुर जी को मैं अपने घर पे विराजित करूंगा। पता नहीं यह मेरे मुरलीधर कृष्ण कन्हैया की ही लीला थी कि उस समय मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि एक बड़े से लड्डू गोपाल मैं अपने घर पे
भी विराजित करूं। इसके बाद मैंने मन में यह सोच लिया था कि जब मैं यहाँ से घर जाऊंगा तो एक लड्डू गोपाल, सुंदर से बड़े से लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पर मंदिर में पूजा समाप्त हुई। पूजा समाप्त होने के बाद, रुद्राभिषेक होने के बाद वहाँ पर हवन की तैयारी होने लगी। इसके बाद जो कि मंदिर में हवन हो रहा था तो हवन बड़ा ही हो रहा था। इसके बाद पंडित जी ने हवन की सारी तैयारियां की। इसके बाद सभी लोग बैठकर हवन करने लगे। हवन को होते हुए लगभग 15 से 20 मिनट ही हुए थे। पंडित जी मंत्रों के साथ हवन कर ही रहे थे कि हवन कुंड में से एक जोरदार विस्फोट होता है। दोस्तों, सत्येंद्र जी बताते हैं कि वो विस्फोट इतनी तेज हुआ था कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग चौंके, सभी के कान झंझना गए। और जब वह हवन कुंड में विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट से एक ऐसी चीज हवन कुंड से बाहर आई जिसे देखकर हम सभी आश्चर्य रह गए। जब हम सभी ने उसे उठाकर देखा तो अजीब सी एक पैर की आकृति सी लग रही थी। और जो हवन कुंड में लकड़ियां जल रही थी, आग की वो चटक के इधर उधर गिर गई। सभी लोग इधर उधर उठ के खड़े हो गए। यह सब देखकर पहले तो सभी डर गए। पंडित जी ने भी कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूजा में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ पूजा में होना अशुभ माना जाता है। क्योंकि हवन तो बीच में ही रुक गया था। इसके थोड़ी देर बाद ही पंडित जी ने कहा कि चलो जो भी है भूल चूक की माफी मांगकर हवन को दोबारा शुरू करते हैं। पंडित जी ने फिर से हवन कुंड में आहुति देना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे ही दोबारा से हवन कुंड में आहुति डालने लगे, फिर से जोरदार धमाका हवन कुंड में हुआ। जब दोबारा इस तरह से घटना घटी तो पंडित जी ने कहा, हो सकता है भगवान जी हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं या फिर यह हवन हमें नहीं फल रहा है, तो हमें आज इस समय हवन नहीं करना चाहिए। फिर पंडित जी के कहे अनुसार उन लोगों ने हवन को बंद कर दिया, मतलब कि हवन नहीं किया। लेकिन फिर भी हम सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि यह विस्फोट हो क्यों रहा है। तभी कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा हो जाता है, लकड़ियां कुछ ऐसी होती हैं जो चटकने वाली लकड़ियां होती हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जो भी लोग वहाँ पर खड़े थे सभी परेशान थे और सभी सोच रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन जो लोग हवन में आहुति दे रहे थे, जो पास में बैठे थे, उनके ऊपर लकड़ियां जलती हुई कूद कर गिरी तो उनके कपड़े वपड़े जल गए थे, थोड़ा बहुत उनको नुकसान भी हुआ था। लेकिन जो हवन कुंड में से पैर की आकृति निकली थी वह मेरे पास ही आकर गिरी। तभी वो बताते हैं कि मैंने उस चीज को उठाकर पंडित जी को दिखाया कि पंडित जी देखिए यह क्या चीज है। तब उन्होंने देखा एक ब्लैक कलर का, एक काले कलर का पैर, सुंदर सा पैर बना हुआ है। उसमें पैर की आकृति बनी हुई, उंगलियां बनी हुई है, पायल पहने हुए पूरा पैर बना हुआ था। जब पंडित जी ने देखा तो बोले ये क्या चीज है और कहाँ से आई। तब मैंने उन्हें बताया कि पंडित जी यह हवन से ही मेरे पास गिरी थी आके। उसे देखकर पंडित जी एकदम से आश्चर्य रह गए। फिर उसी टाइम पर हवन को रोक दिया गया। पहले तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है बच्चों की हरकतें हो, उन्होंने पटाखा वटाखा डाल दिया हो हवन कुंड में या फिर लकड़ियों में और हमें दिखा ना हो, उसी वजह से विस्फोट हुआ है। लेकिन फिर पंडित जी ने कहा कि बच्चे यहाँ पर नहीं आते और हवन कुंड बहुत ही बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। इसके बाद जितने भी लोग थे वह सभी सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हवन कुंड में विस्फोट हो रहा है। सभी ने सोच विचार के और पंडित जी की आज्ञा के अनुसार उस हवन कुंड को खाली करना शुरू किया कि इस हवन कुंड में जितनी भी लकड़ियां हैं, जितनी भी राख है, सारी निकाल कर इसमें देखते हैं आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से विस्फोट हो रहा है। इसके बाद सत्येंद्र जी बताते हैं कि जब उस हवन कुंड को खाली किया गया तो उसमें से एक ऐसी आश्चर्यजनक चीज निकली जिसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद जब मैंने उस हवन कुंड को खाली किया तो उसमें से 2 लड्डू गोपाल निकले, जिन्हें देखकर सभी आश्चर्य थे कि यह कैसे हो सकता है। इतने प्यारे से कृष्ण कन्हैया ये लड्डू गोपाल हवन कुंड में कैसे आए। जैसे ही हवन कुंड में से मैंने उन लड्डू गोपाल को निकाला, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सभी वहां पर देखकर आश्चर्य थे, सभी हैरान थे कि ये लड्डू गोपाल आखिर हवन कुंड में आए कैसे। और उन्हीं में से एक छोटे से लड्डू गोपाल जो थे, हमें लगता है आंच लगने की वजह से जब हवन कुंड में आग जलाई गई, आग प्रज्वलित की गई, उसी आग की वजह से पैर चटक कर बाहर आ गिरा था। जैसे पत्थर जब होता है, गर्म होता है तो चटक जाता है, वैसे ही लड्डू गोपाल उसमें आग की वजह से चटक गए थे। पर दूसरे वाले जो लड्डू गोपाल थे वो बिल्कुल सही सलामत थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, वो वैसे के वैसे ही थे। पर आंच लगने की वजह से वह लड्डू गोपाल थोड़े काले पड़ गए थे। इसके बाद जब मैंने उन लड्डू गोपाल को हाथ पे लिया
तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि लड्डू गोपाल की ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों के आंसू नहीं बंद हो रहे थे। जब हवन कुंड में से मैं लड्डू गोपाल को निकाल रहा था तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। हमारे छोटे से कन्हैया, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को इस तरह से हवन कुंड में कौन छोड़कर गया होगा। इस घटना के बाद पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ महिलाएं प्रतिदिन पूजा करने के लिए आती हैं। वही महिलाएं एक बार भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और भगवान के जो चित्रपट थे खराब हो चुके थे उनको मंदिर के प्रांगण में रखकर चली गई थी। एक बार मैंने देखा कि कुछ महिलाएं थी जो लड्डू गोपाल को भी यहाँ रखकर चली गई थी और वह लड्डू गोपाल बहुत छोटे छोटे थे। तब मैंने उनसे कहा भी कि भैया आप यह लड्डू गोपाल अपने साथ लेकर जाइए, आप इनको क्यों यहाँ पर छोड़कर जा रही हो, ऐसे लाला को इधर उधर नहीं बिठाते, आप इन्हें घर लेकर जाइए। इसके बाद पंडित जी बताते हैं कि हमें नहीं पता उन बहनों ने उन लड्डू गोपाल को घर लेकर गई या फिर इसी हवन कुंड में डाल दिया, ये तो कान्हा ही जाने। पर मुझे लगता है कि उन महिलाओं ने मुझसे छुपा कर लड्डू गोपाल को हवन कुंड में डाल दिया होगा, इस डर से कि हम उनसे फिर से ना कह दें कि आप यहाँ लड्डू गोपाल मत रखिए, आप इन्हें अपने साथ लेकर जाइए। इसीलिए हो सकता है उन्हीं महिलाओं ने इन लड्डू गोपाल को हवन कुंड में डाल दिया होगा, क्योंकि वह जानती थी कि हवन कुंड में तो कोई जान ही नहीं सकता कि इसमें लड्डू गोपाल पड़े हैं। दोस्तों, सत्येंद्र जी कहते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आपने जिन लड्डू गोपाल की इतने वर्षों से पूजा पाठ किया है, उनकी सेवा की है, आप उनको यूं ही कहीं पर भी छोड़ के चले आते हो। कहीं गंगा जी के तट पर छोड़ देते हो, कहीं पेड़ के पास छोड़ देते हो, कहीं हवन कुंड में डाल देते हो। फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते ही क्यों हो। लड्डू गोपाल चाहे सुंदर हो या ना हो, वह भगवान का स्वरूप है और वो सुंदर ही है। अपनी दृष्टि को बदलिए, वह चाहे छोटे हो या बड़े हो, वह एक ही है। जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हैं, इतने प्यार से उनकी सेवा करते हैं, एक बच्चे के स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं और अपने ही बच्चे को लाकर इस तरह फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि उन लड्डू गोपाल को देखकर मैं इतना आहत हुआ, मैं इतना रोया हूँ कि मैं बता नहीं सकता। इसके बाद मैंने दोनों लड्डू गोपाल को निकाल लिया। एक लड्डू गोपाल जो पीतल के थे वो बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन जो दूसरे वाले लड्डू गोपाल थे वह थोड़े से खंडित हो गए थे क्योंकि उनका पैर चटक गया था। उन लड्डू गोपाल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लड्डू गोपाल मेरे साथ ही जाना चाहते हो और यह लड्डू गोपाल मुझे ही देख रहे हो। इसके बाद सत्येंद्र जी बताते हैं कि हवन नहीं हुआ, वहाँ पर जो भी प्रसाद था सभी को वितरण कर दिया, सभी वहाँ से चले गए। इसके बाद सत्येंद्र जी बताते हैं कि मुझे लगा पंडित जी पता नहीं मुझे यह लड्डू गोपाल देंगे कि नहीं देंगे। इसके बाद मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, क्या मैं यह लड्डू गोपाल अपने घर पे ले जा सकता हूँ? मैं बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करूंगा। इसके बाद सत्येंद्र जी बताते हैं कि मैंने पंडित जी को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद भी, क्योंकि शायद यही लड्डू गोपाल मेरे घर आना चाहते थे, इसीलिए ऐसे मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल को घर लेकर जाऊं। इसके बाद सत्येंद्र जी बताते हैं मैं खुशी खुशी उन लड्डू गोपाल को अपने घर पे लेकर गया, उनको पंचामृत से स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया, उनको वस्त्र धारण कराए और उनकी सेवा पूजा करने लगा। और ठाकुर जी की कृपा कुछ इस प्रकार हुई कि मेरी पत्नी जो थी ना, वो पहले पूजा पाठ नहीं किया करती थी, लेकिन जब वह मैं दूसरे वाले लड्डू गोपाल अपने घर पर लेकर गया, उसके कुछ ही दिन बाद मेरी पत्नी भी ठाकुर जी की सेवा करने लगी। पहले तो मेरी पत्नी मेरे साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से अब मेरी पत्नी अकेले ही ठाकुर जी की सेवा पूजा करती है। उनकी बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करती है। जो भी भोग बनाती है, किचन में जो भी खाना बनाती है, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती है, उसके बाद ही हम सभी भोजन करते हैं। दोस्तों, सत्येंद्र जी कहते हैं कि सच में ठाकुर जी अपनी सेवा जिसे देना चाहते हैं उसी से अपनी सेवा लेते हैं। दोस्तों, सत्येंद्र जी का कहना है कि यह घटना मैंने इसलिए भेजी है कि जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कृपया करके आप अपने लड्डू गोपाल को इस तरह ना छोड़ें। आप अपने लाला, अपने ठाकुर जी को इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? और यदि आपके लड्डू गोपाल खंडित भी हो गए हैं तो उनका विधि विधान से विसर्जन कीजिए। यदि आपके लड्डू गोपाल, आपके ठाकुर जी धातु में है तो आप उनको ठीक करवा लीजिए, पर इस तरह हमारे छोटे से कन्हैया, हमारे छोटे से लाला को कहीं पर भी ना छोड़िए। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।